हेलो जय नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी बिहार बोर्ड क्लास 10 में पढ़ते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल ना स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं टॉप मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो भी एकदम सोशल साइंस के। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल ना स्किप मत कीजिएगा और लास्ट तक देखिएगा। और आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि अधिकतम बोर्ड एग्जाम में आपके ऑब्जेक्टिव इसी वीडियो से लड़ने वाले हैं, मेरी 100% की गारंटी है। ठीक है, तो बिना देरी करते हुए आप लोग वीडियो को पूरा देख लीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो लास्ट तक टीका रहेगा वही सिकंदर का लाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो वीडियो को चलिए शुरू करते हैं, जो कि पहला नंबर में नहीं चल जाएंगे। इसमें जो कि 80 टोटल प्रश्न है, जिसमें आप लोग को 40 किसी भी हालत में सही कर लेनी है आप लोग को। ठीक है, क्योंकि यह बोर्ड पैटर्न के आधार पर क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि पहला नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि ला मार्सिला किस देश के राष्ट्रगान है। तो ला मार्सिले किस देश के राष्ट्रगान है, तो वह फ्रांस के है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन पर। इसमें पूछा जा रहा है कि किस संधि के द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई। क्या किस संधि के द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी, तो वह कुस्तुनतुनिया की संधि के द्वारा हुई थी स्थापना। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन पर। इसमें पूछा जा रहा है कि नई आर्थिक नीति कब लागू हुई, मतलब नई आर्थिक नीति कब लागू हुई, तो वह हुई थी 1921 ईस्वी में। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर पर चलते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि इंग्लैंड में समाजवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो इंग्लैंड में समाजवाद का प्रवर्तक रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। 5 नंबर पर चलते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि मैनवेसिक दल के नेता कौन थे। तो मैनवेसिक दल के नेता थे तो वह थे केरेंस्की। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या थे, तो सी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, केरेंस्की। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पर। इसमें पूछा जा रहा है कि किसकी अध्यक्षता में वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुई थी। तो किसके अध्यक्षता में हुई थी, तो वह हो चिन मिही की अध्यक्षता में हुई थी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर पर। इसमें पूछा जा रहा है कि पाठक लॉ का संबंध किससे है। तो पाठक लॉ का भी संबंध हो चिन मिही से था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पर। पूछा जा रहा है कि गांधी एवं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बीच कौन सा समझौता हुआ था। तो वह पूना समझौता हुआ था। क्या पूना समझौता था। आप लोग बिल्कुल नहीं ज्यादा इधर उधर मत सोचिए, बस आप लोगों इस 80 ऑब्जेक्टिव को किसी भी हालत में रट्टा मार लेना है, याद कर लेना है। ठीक है, क्योंकि अधिकतर ऑब्जेक्टिव इसी वीडियो से लड़ने वाली है। ठीक है, मैंने 100% की गारंटी दी है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। 9 नंबर में पूछा जा रहा है कि एडमंड कार्टराइट ने किसका आविष्कार किया था। तो वह पावर वॉल्यूम का आविष्कार किया था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि आप लोग को नहीं दिख रहा है। इसका पिन कमेंट कर देंगे आंसर। ठीक है, 10 नंबर में पूछा जा रहा है कि मीरात उल अखबार का प्रकाशन किसने किया गया था, मतलब किया था किसने। तो मीरात उल अखबार का प्रकाशन किसने किया, तो राजा राम मोहन राय ने किया था। किसका स्थापना, तो मीरात उल अखबार का प्रकाशन किया था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। 11 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि विक्टर एमेनुअल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। तो वह काउंट कपूर को नियुक्त किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 12 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि कार्ल मार्क्स किनके विचारों से प्रभावित थे। तो कार्ल मार्क्स किनके विचार से प्रभावित है, तो वह हीगल के। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि सब्जेक्टिव के नोट्स मिले और अच्छी कम समय में अच्छी बेहतर तैयारी हो सके, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक नंबर होगा कमेंट में, उस पर कॉल या मैसेज करके आप लोग नोट्स ले सकते हैं। एकदम बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाया गया। ठीक है, 13 नंबर पर चलते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि भूमि, शांति और रोटी का नारा किसने दिया था। तो वह लेनिन ने दिया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 13 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए लेनिन। ठीक है, 14 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक रूसो हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर पर चलते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि इंडियन प्रेस एक्ट कब पारित हुआ। तो इंडियन प्रेस एक्ट कब पारित हुआ, तो 1910 ईस्वी में पारित हुआ था। क्या 1910 ईस्वी में। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। 16 नंबर में पूछा जा रहा है कि किस समझौते ने वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, मतलब किस समझौता में, तो वह जनेवा समझौता था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हुआ था, तो बी हो जाएगा। 17 नंबर पर पूछा जा रहा है कि 1914 ईस्वी में भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहाँ की गई। तो वह जर्मनी में किया गया। एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं अच्छी तरह से आपके लिए। पूछा है कि 1914 में भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहाँ की गई, तो वह जर्मनी में की गई। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। 18 नंबर में पूछा जा रहा है आपसे कि जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी। तो वह थे रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिन्होंने जन गण मन की
नारा दिया, सॉरी यह गाना दिया। तो ठीक है, 19 नंबर में पूछा जा रहा है आपसे कि रानी गैडन्यू ने कहाँ आंदोलन का नेतृत्व किया? तो मणिपुर और नागालैंड ने किया था। कौन? रानी गैडन्यू ने। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा। अगर आप लोग को क्वेश्चन नहीं समझ में आ रही तो आप लोग समझने की कोशिश करिए, क्योंकि ये आपके लिए एकदम वायरल प्रश्न हो चुका है। ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो लाहौर में किया था, पाकिस्तान 1929 ईस्वी में। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा, फाड़ के करेक्ट। 21 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि बंगाल का विभाजन कब वापस लिया गया? तो यहाँ पर एकदम गलत मारा गया है। ठीक है, तो कब वापस लिया गया था? तो 1911 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में क्या हुआ था? तो 1905 ईस्वी में बंटवारा हुआ था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी बी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, 22 नंबर में आपसे पूछा है कि निम्न में से किस मिट्टी में उर्वरता सबसे कम होती है? तो वह मरुस्थलीय मिट्टी होती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। 23 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर क्या कि निम्न में से कौन उच्च कोटि का लौह अयस्क है? तो उच्च कोटि का लौह अयस्क पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर तीन में से सभी तो बिल्कुल नहीं होगा। देखिए, लिगोनाइट भी एक लोहा का अयस्क है, मैग्नेटाइट भी लोहा का अयस्क है और हीमोटाइट भी लोहा का अयस्क है। लेकिन आप लोग यहाँ से ध्यान से पूछा जा रहा है, आप लोग देखिए उच्च कोटि का अयस्क था। मुख्य अयस्क किसका मतलब? तो इसका मुख्य अयस्क हेमाटाइट होता है, जिसका फॉर्मूला आप लोग को पता है Fe2O3 होता है, जो कि आप लोग को नहीं पता था, हम जान रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। चलिए 24 नंबर पर इसमें पूछा है कि सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर यहाँ पर जामनगर हो जाएगा। क्या? जामनगर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, ये नहीं होगा बरौनी। 25 नंबर में आपसे पूछा जाए कि निम्न में से किसे आधार मानकर धरातल की ऊंचाई मापी जाती है? मतलब समझिए कि कोई भी पहाड़ की ऊंचाई किससे मतलब सीमित करके उसकी ऊंचाई नापी जाती है? तो वह सी लेवल से, मतलब समुद्री सतह से। ठीक है, उसकी ऊंचाई को मापी जाती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए 26 नंबर में इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसे बाढ़ का देश कहते हैं? तो बाढ़ का देश कहने का अर्थ होता है जिसमें अधिक बाढ़ आता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मतलब बांग्लादेश में बहुत ही अधिक आता है बाढ़ बंगाल की खाड़ी के द्वारा। 27 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि सिंपली पाल राष्ट्रीय उद्यान है, तो सिंपली पाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है? तो उड़ीसा में है। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बस याद करने की उतनी जरूरत नहीं है, आप लोग खाली ध्यान में रखिए ना, वहां आप लोग ऑप्शन देखते ही सही टिक मारेंगे। ठीक है, और ध्यान से भी मारिएगा, हड़बड़ में गड़बड़ मत कीजिएगा। 28 नंबर में पूछा जा रहा है कि सागर सम्राट क्या है? तो सागर सम्राट एक प्रकार का क्या है? तो ड्रिल जलयान है। क्या? ड्रिल जलयान है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ड्रिल शिप। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 29 नंबर में पूछा जा रहा है कि पृथ्वी के उच्च ताप से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी से उच्च ऊर्जा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, 30 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कहाँ तेल शोधक कारखाना नहीं है? तो देखिए तेल शोधक कारखाना तो जामदेसपुर तो आप लोग बताए दिए हैं, जामनगर। तो कहाँ पे नहीं होगा? तो वह सूरत में नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट हो जाएगा। चलिए 31 नंबर में इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा इस्पात केंद्र समुद्र तट के निकट है? तो कौन सा है? तो वह बोकारो रेलवे स्टेशन के नाम आप लोग सुने हैं, तो वही हो जाएगा राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा। टिक पर मत जाइएगा। 32 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन व्यापारिक फसल है? तो व्यापारिक फसल कहने का मतलब है किसे बेचा जा सकता है। चाय भी बेचा जाता है, कहवा भी बेचा जाता है, रबड़ भी बेचा जाता है, मतलब उपरोक्त सभी हो जाएगा राइट आंसर ऑल ऑफ दीज। ठीक है, मतलब 33 में चलते हैं। इसमें पूछ रहे कि वायुयान उद्योग का पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? तो वह बेंगलुरु में हुआ था, सॉरी मुंबई में हुआ था। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या यहाँ पर होगा? हमको बेंगलुरु ही होगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेंगलुरु में हुआ था। ठीक है, 34 में पूछा जा रहा है इसमें से कि निम्न से कौन सा विशेष आर्थिक क्षेत्र से पहले स्थापित किया गया है? मतलब निम्न से कौन सा विशेष आर्थिक क्षेत्र से पहले स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो कांडला हो जाएगा। आप लोग नाम ही विचित्र ऐसा है कि आप लोग को दिमाग घुल जाएगा होगा। अगर आप लोग पढ़े हैं तो नाम हम कुछ मायने नहीं रखता। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर में आपसे क्या पूछा है कि पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर होगा कोलकाता। ठीक है, कोलकाता। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा ईस्टर्न। ओके, 36 नंबर में पूछा जा रहा है कि भारत में ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में की जाती है? तो भारत में सबसे अधिक खेती ज्वार की किस राज्य में की जाती है? तो हो सकता है महाराष्ट्र। क्या? 36 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या? डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। 37 में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से क्या सामुदायिक संसाधन है? सामुदायिक संसाधन कहने का मतलब होता है समाज में रहने वाले पर सभी का अधिकार, मतलब समाज में रहने
वालों पर भी समाज में रहने वालों के लिए सभी पर अधिकार, तो वह पंचायत भवन हो जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 38 नंबर में पूछा जा रहा है कि भूस्खलन प्रवण क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण करना अनुचित होता है या उचित होता है। जहां भूस्खलन आता है वहां पर तो आप लोग समझ ही जाएंगे कहां पे होता है, मतलब वह डेंजर जोन में होता है। तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो अनुचित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है। 39 नंबर पे चलते हैं। इसमें पूछा है कि निम्न में से कौन सा प्रकृति का आपदा है। ये भी कोई क्वेश्चन है, जैसे चक्रवात, भूकंप, भूस्खलन, ये आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है। 40 नंबर में पूछा जा रहा है कि भारत का पहला तांबा प्रगलन संयंत्र भारतीय तांबा निगम द्वारा कहाँ स्थापित किया गया था। क्या होगा जी, क्वेश्चन आगे पीछे हो जाता है। पूछा जा रहा है यहाँ पर कि भारत का पहला तांबा प्रगलन संयंत्र भारतीय तांबा निगम द्वारा कहाँ स्थापित था। तो वह कहाँ स्थापित था, तो आपको भी अच्छी तरह से पता होगा कि घाटशिला में स्थापित था। इसलिए राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा, फाड़ के ऑप्शन नंबर ए। 41 नंबर में चलते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है। तो सबसे घटिया कोयला कौन होती है, तो पीट कोयला होती है। सबसे बेस्ट कोयला कौन सा होता है, तो एंथ्रासाइट कोयला होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा 41 नंबर क्वेश्चन के लिए। ठीक है। इसमें पूछा जाए कि बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई। तो बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी, तो 1967 ईस्वी में हुई थी बाघ परियोजना की शुरुआत। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा, 73 में हुई थी। ठीक है, यह गलत है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1973 ईस्वी में, थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। 43 नंबर में पूछा जा रहा है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। तो आप लोग की भी अच्छी तरह से पता है, मशीन से याद रखिएगा, मशीन राम। ओके। 44 नंबर में चलते हैं। इसमें पूछा है कि निम्न में से किसे जल गोलार्ध के नाम से भी जानते हैं। दक्षिणी गोलार्ध, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 44 के लिए। ठीक है। 45 पर चलते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि 1973 से पूर्व कर्नाटक को किस नाम से जाना जाता था। तो 1973 से पूर्व कर्नाटक को मैसूर के नाम से शायद जाना, हाँ मैसूर होगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। 46 नंबर में पूछ रहा है कि पंचायती सचिव की नियुक्ति कौन करता है। तो वह राज्य सरकार करता है। क्या, राज्य सरकार। पंचायती सचिव की नियुक्ति राज्य सरकार, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका करेक्ट। ठीक है। 47 नंबर में पूछा जा रहा है आपसे क्या कि बेल्जियम में जनसंख्या का बड़ा भाग कौन सी भाषा बोलती है। तो वह डच भाषा बोलती है। कौन सी भाषा, तो डच भाषा वहां पर बहुत ही अधिक प्रयोग होती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 48 नंबर में आपसे पूछा जाए कि निम्न में से क्या संघ सूची का विषय नहीं है। मतलब संघ सूची का विषय नहीं है, तो यहाँ पर हो सकता है कानूनी व्यवस्था। तो 48 का राइट आंसर शायद डी ही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कंफर्म आप लोग मानिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 48 नंबर क्वेश्चन के लिए। ठीक है। 49 नंबर में आपसे पूछ रहे हैं कि लिच्छवी गणतंत्र कहाँ स्थापित हुआ है। तो लिच्छवी गणतंत्र कहाँ स्थापित हुआ था, तो हमारे वैशाली में हुआ है जी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 50 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि दल बदल कानूनी नियम में सिर्फ किस पर लागू होता है। तो दल बदल कानूनी नियम किस पर लागू होता है, तो सांसदों और विधायकों पर सिर्फ लागू होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सब पर कुछ लागू नहीं होता। ऑप्शन नंबर ओनली बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है। 51 में आपसे पूछा जा रहा है कि नगर पालिका का कार्य क्षेत्र विषय संविधान की किस अनुसूचित में उल्लेखित किया गया है। तो क्या पूछा जा रहा है, नगर पालिका का कार्य क्षेत्र विषय संविधान की किस अनुसूची में किया गया है। तो वह 12वीं अनुसूची में किया गया है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, करेक्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा। 52 नंबर में पूछा जा रहा है कि पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई थी। तो पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई थी, तो नागौर जिला में हुई थी, राजस्थान। यस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है। 53 नंबर में पूछा जा रहा है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति करता है यहाँ पर प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति। 54 नंबर में चलते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि नाइजीरिया में संघीय व्यवस्था की स्थापना कब हुई थी। तो नाइजीरिया में संघीय व्यवस्था की स्थापना कब हुई थी, तो 1970 ईस्वी में हुआ था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। क्या, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 55 नंबर में आपसे पूछा जाए कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो कितने लोग यहाँ पर हमारे बाबा साहब को मार देते हैं, ठीक, लेकिन यहाँ पर ये नहीं होंगे, यहाँ पर हो गए काशीराम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसमें नहीं होंगे हमारे। ठीक है। 56 नंबर में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कानून लोगों को लोकतांत्रिक सुधार करने के लिए सशक्त बनाता है। मतलब अच्छी तरह से थोड़ा छोटा करते हैं।
इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कानूनी लोगों को लोकतांत्रिक सुधार करने के लिए सशक्त बनाता है। तो 56 का राइट आंसर आपके लिए हो जाएगा सूचना का अधिकार अधिनियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो आपका एकदम सच्चाई बताऊं, आप ये मार्कशीट में रखिए। ठीक है, 57 नंबर में पूछा जाए कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे माना जाता है। तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हमारे प्रेस भैया को माना जाता है। ठीक है, प्रेस मतलब कहने का रिपोर्टर साहब, वही न्यूज वगैरह, लेकिन अब उसमें कोई खासियत नहीं, क्योंकि जो रियलिटी है वो रियलिटी बताते नहीं, इसलिए ये इतिहास की तरह से समझिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 58 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें क्या पूछा जा रहा है कि 1956 ईस्वी में पारित राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत भारत को कितनों राज्यों एवं केंद्रों और शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया है। तो पहले आप लोग हमको कमेंट करके बताइए कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। और इसका सही राइट आंसर आपका हो जाएगा 16 से 3 शायद होगा। तो 58 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, क्या बी 14 से 6 हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 59 में पूछा जा रहा है आपसे कि स्वतंत्र भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी। तो 59 का राइट आंसर 1977 ईस्वी में बनी थी सर्वप्रथम कांग्रेस के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 60 नंबर में इसमें पूछा रहा है कि एक दलीय प्रणाली किस देश में है। तो एक दलीय प्रणाली किस देश में है। तो चाइना, चाइना 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 कहाँ, तो चाइना में। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, सॉरी ए हो जाएगा चाइना। ठीक है, 61 नंबर में पूछा जा रहा है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया। तो महिलाओं के द्वारा चलाया गया था ताड़ी विरोधी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, सी। निम्नलिखित में क्या पंचायत की व्यवस्थापित नहीं है। तो पंचायत द्वारा क्या व्यवस्थित नहीं होता है, सॉरी मतलब होता है। तो 62 के यहाँ पर ग्राम रक्षा दल भी होता है, ग्राम कचहरी होता है, ग्राम सभा, मतलब ऑप्शन नंबर ऑल ऑफ दीज, क्या ऑल ऑफ दीज होगा, मतलब इनमें सभी ऑल ऑफ दीज होगा। ठीक है, 62 नंबर में पूछा है कि निम्नलिखित में से एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो यहाँ पर होगा जम्मू कश्मीर। उत्तराखंड है जी, एकदम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या सी हो जाएगा। क्या अच्छी तरह से निम्नलिखित में क्या एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो जम्मू कश्मीर होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इसमें पूछा है कि जीवन यापन के लिए अपनाई गई आर्थिक व्यवस्था कहलाती है। तो जीवन यापन के लिए क्या कहलाती है। तो बचत, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर आपके लिए। बैंकिंग को किस क्षेत्र में शामिल किया गया है। तो बैंकिंग प्रणाली को तीसरा क्षेत्र में, और सेकंड में उद्योग प्रणाली को। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 66 में पूछा है कि मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से निम्न में से किस देश का स्थान सर्वोपरि है। तो वह मानव सूचकांक की स्थिति से भारत ही तो है विश्व गुरु। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। तो वीडियो के अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो आप लोग दावा कर लीजिए कि आपको इतना % एकदम धैर्य है। ठीक है, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलेंगे अगले वीडियो में। ओके जी।